नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, P1, P2 और P3 का औसत 50 है। यदि P1 का मान इस औसत का आधा है तो P2 और P3 का औसत ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, कोई P1 है, P2 और P3 है, तीन का औसत 50 है। तो हमने बता के रखा है कि औसत होता क्या है, P1 है, P2 है, P1 है, P2 है और P3 है। औसत 50 है, यानी कि सबके पास 50-50 है। इसके पास भी मान लिया रुपए हैं, ये 50 रुपये इसके पास है, इसके पास भी 50 है, ये 50 है। 50 का मतलब है बराबर बराबर तीनों के पास। अब ये क्या कह रहा है कि जो P1 है, P1 का मान औसत का आधा है, यानी कि P1 का मान औसत का आधा है, यानी कि P1 के पास तो कितना था, 25 ही था। यानी कि 25 इसका है, मान लिया इसके पास 25 ही है, तो ये 25 किन का लेके रखा है, इन दोनों में से किसी का, तो इसके पास 25 बचा। अब इसके पास 50 है, वैसे औसत के हिसाब से 50 है, लेकिन ये आगे कह रहा है कि P1 के पास कितना है, औसत का आधा है। औसत कितना है, 50, तो P1 के पास कितना है, 25 ही है। 25 है तो P1 जो अगला 25 है वो इन दोनों को बट जाएगा। तो 25 को दो लोगों में बांट दो तो कितना हो जाएगा, 12.5। तो 50 तो पहले से ही था, अब 12.5 और जोड़ दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 62.5%। तो इन दोनों का औसत वो पूछ रहा है आगे कि P2 और P3 का औसत ज्ञात कीजिए। तो P2 और P3 का औसत कितना हो जाएगा, 62.5%। तो ऑप्शन डी। देखो सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। देखो ये क्या देगा, 25 + 12 - 2 प्लस कोष्टक के अंदर 4/2 है। अब ये सिंप्लीफिकेशन का है, इसे सिंपल तरीके से कर लेंगे। अंदर क्या है, अंदर 4/2 है। तो देखो सीधा यहाँ पहले कोष्टक को करेंगे सॉल्व, तो इसके अंदर कितना निकल के आएगा, 2 प्लस का 2, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, माइनस का 2, तो प्लस के 2 से माइनस का 2 सीधा कट गया। और ये रह गए, ये भी प्लस के 12 है और प्लस के 25 है। 12 और 25 कितने आ गए, 25 + 12, 5 और 2 7 और 2 1 3। इसका आंसर आ गया 37। इसका आंसर आ गया 37, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 301 का 14.2/7% प्लस 184 का 12.5% का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या है कि ये जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है ये हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि 14.2/7 को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/7। कितना लिखते हैं, 1/7। 12.5 को क्या लिखते हैं, 1/8। अब कैसे लिखते हैं ये एक बार जान लो। देखो कैसे लिखते, 14.2/7 है। अब इसको बनाना, 14 × 7 = 98 और 2 100, यानी कि 100/7 परसेंटेज। अब परसेंटेज के लिए नीचे 100 जाएगा तो गुणा 1/100। तो देखो 100 से 100 कट गया, क्या निकल के आ गया, 1/7। तो ये सीधा याद रखते हैं, 14 सही 1। अब ये तो निकल के इसका आ गया। अब देखो 1/8 कैसे निकल के आ जाएगा, 12.5% का देखो 1/8 कैसे निकल के आ जाएगा, ऐसे ही 1/8 निकल के आ जाएगा। 12.5% है, 12.5%। ये दशमलव हटाने के लिए 0, ये काटोगे 25 से काटोगे, 25 चौक 100, 40, 25 पंजे 125, फिर 5 से काटोगे, 5 एकन 5, 5 8 40। देखो निकल के आ गए। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये याद रखना चाहिए हमेशा। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू का हम वीडियो बना देंगे जिन्हें याद कर लेना है। तो अब यहाँ से देखो सिंपल हो गया, परीक्षाओं में फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगी तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखो अभी क्वेश्चन हल करना है कैसे, देखो क्या कह रहा है, 301 का, तो 301 का मतलब गुणा 14.2/7 यानी कि 1/7 प्लस 184 का 12.5% है यानी कि 1/8। अब इसे सिंपल कर लो, 7 से काटोगे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 तिया 21। तो 41 × 1 यानी कि 43 × 1,
तो 43 तो इधर बचे, प्लस 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 17 18 2 बचे, 7 8 या 24, 23 इधर बचे। तो 23 और 43 जोड़ो, 3 3 6 और 4 और 2 6। इसका आंसर आ जाएगा 66। कितना? 66। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 50 माइनस 6 कोष्टक में 6 प्लस 1 और भागित 8 और प्लस 18। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन के इसमें पहले क्या है, कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक को हल करेंगे तो कोष्टक में 6 प्लस 1 है, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 7। कितना हो जाएगा? 7। और कोष्टक खुलेगा तो ये गुणा 6 माइनस के, तो 7 छंग 42, 42 माइनस के प्लस के 50 हैं। तो ये बड़े वाले कोष्टक के अंदर में कितना बचा? 8। और ये भागित 8, यानी कि 8 में 8 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1 प्लस 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा? 19। तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को बेचते समय 20% की और 30% की 2 क्रमागत छूटें दी जाती हैं। तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 छूटें दे रहा है, पहले 20% की दे रहा है, फिर 30% की दे रहा है। तो लगातार छूटों के लिए अपने पास एक सूत्र होता है, जैसे कैसे? -20 -30 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 30। एक सकल छूट के बराबर पता चल जाएगा अपने, कितना हो जाएगा? ये प्लस के 6 और माइनस के 50, माइनस के 50 और प्लस के 6। तो कितना छूट दे रहा है वो? ओवरऑल कितना दे रहा है? 44%। कितना दे रहा है? 44%। यानी कि अगर वो एक वस्तु का अंकित मूल्य है, उस पर 44% की छूट दे रहा है, तो वो कितने पे बेच रहा होगा? 56% पे। कितने पे बेच रहा होगा? 56% पे। अब देखो पहले स्पेस कर ले, 56% पे बेच रहा होगा, 44% की छूट दे रहा है, यानी कि वो क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है 100 रुपये की है, वो 44 रुपये छूट दे रहा है, तो वो कितने की बेच रहा है? 56 रुपये की। अब वो पूछ क्या रहा है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कीजिए। तो अंकित मूल्य अपन क्या मान के चले हैं? 100 रुपये, और विक्रय मूल्य क्या रह गया? 56 रुपये। तो इसका अनुपात निकाल दो। तो अनुपात निकालोगे तो किससे? 4 से काट लो, 25, और 4 से काटोगे 4 एकन 4, 4 चौको 16। तो अनुपात क्या निकल के आ गया? 25:14। इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,